है व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आप देख रहे हैं नदीम इन्फो पॉइंट। ओके, आप जैसा कि जानते हैं कि अभी मैं कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आज भी कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा, वो ये चीज़ है कि जैसा आपको मालूम, मैंने पहले एक स्टोर कीपर का एक बहुत ही अच्छा वीडियो दिया आपको, जो अच्छा रैंक भी कर रहा है और बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा भी उठाए। अच्छा, उसी से रिलेटेड एक काम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि रिसीविंग पोजीशन होता है स्टोर कीपर के अंदर। यानी स्टोर के अंदर कभी कभी बाज़ मरतबा क्या होता है कि स्टोर कीपर ये काम खुद करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन एक प्रोफेशनल कंपनी और बड़ी कंपनी में क्या होता है, रिसीवर एक अलग होता है। यानी जो गुड्स आता है सप्लायर के ज़रिए, वो गुड्स रिसीव करता है। अच्छा, उसका जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जितने आइटम्स यानी जितने माल आते हैं, जितने कंपनी सप्लायर, जो हमारा सामने वाला सप्लायर होता है, वो जो माल डिलीवर करता है तो उनको रिसीव करना होता है। अच्छा, उनके पास एक चीज़ होता है जिसके ज़रिए वो रिसीव करते हैं। हर कंपनी में नहीं होता है। एक्चुअली जो प्रोफेशनल कंपनियाँ होती है, जो हाइपर मार्केट होता है, सुपर मार्केट होता है, वो लाजमी ये चीज़ रखते हैं, इसलिए कि उनका स्टॉक जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है। बाज़ जगह जहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्टॉक परफेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर वो लोग पीडीटी मशीन नहीं रखते हैं। लेकिन पीडीटी मशीन को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इंटरव्यूअर इसे सवाल करता है, आपको सवाल कर सकता है। वो ज़रूर पूछता है कि एक्सप्लेन मी पीडीटी, व्हाट इज़ द पीडीटी, व्हाट इज़ द यूज़फुल ऑफ पीडीटी। तो बहुत सारी जगहों पे इसका क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ आज। अच्छा, पीडीटी एक मशीन होता है, एक स्कैनर मशीन होता है, जिसका काम गुड्स के जो बारकोड होते हैं उनको स्कैन करके क्वांटिटी को ऐड करना सिस्टम में, उसका काम होता है एक्चुअल। अच्छा, इसके ये दो टाइप के होते हैं। एक टाइप उसका वो होता है जिसके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। यानी आपके पास बहुत सारे गुड्स हैं जिसके ज़रिए आप प्राइस भी देते हैं, प्राइस टैग भी लगाते हैं, या जो फूड आइटम है बारकोड जहाँ जहाँ इंटर होता है वो पीडीटी मशीन के ज़रिए होता है। यानी जो उसका जो फुल फॉर्म होता है पीडीटी का। अच्छा, इसका फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल डाटा कलेक्शन टर्मिनल है। लफ्ज़ों में ये कहीं ना कहीं आपको इसका माना मिल रहा है। यानी कि ये पोर्टेबल है, यानी कि वायरलेस होता है, और इसका एक जो टाइप आता है वो वायर के साथ आता है। अच्छा, दोनों में फ़र्क ये है कि जो वायर के साथ आता है वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है। यानी आप उसको बारकोड को स्कैन करते हैं और वहाँ पर जो है उस बारकोड के ज़रिए जो प्राइस देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सिस्टम के अंदर। यानी एज ए जब डाटा एंट्री ऑपरेटर आप काम करते हैं तो वहाँ पर इसका काम ज़्यादा होता है, उसके ज़रिए ज़्यादा काम होता है। और जो दूसरा टाइप होता है जो वायरलेस होता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यानी ये कह लें कि जो जिसको कहा गया है कि ये पोर्टेबल टर्मिनल डाटा कलेक्शन है, जो बहुत ही पोर्टेबल डाटा कलेक्शन टर्मिनल इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर वो खूबियाँ हैं। यानी कि वायरलेस होता है, पोर्टेबल आप समझ सकते हैं कि कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जितना दूर आप लेके जाएंगे वो नेटवर्क आपके साथ जुड़ा रहता है। और टर्मिनल तो आप समझ रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे डाटा कलेक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको जो है पोर्टेबल डाटा कलेक्शन टर्मिनल कहा जाता है। अच्छा, इसका बहुत ही अच्छा यूज़फुल ये है कि जब भी जो भी आपके सिस्टम में डाटा होता है वो सारे डाटा जो है ये कलेक्ट कर लेता है, यानी कनेक्टिविटी इसके अंदर आ जाती है। और जब आप अपना स्टॉक लेते हैं, स्टॉक चेक करते हैं, तो वहाँ पर एक बंदा काउंट करके बताता है। आप सिर्फ स्टॉक जो एंटर करते हैं तो इसके ज़रिए आपका स्टॉक 2 स्टॉक बन जाता है सिस्टम में। यानी एक स्टॉक जो आपने काउंट किया और एक स्टॉक जो आपसे पहले ऑलरेडी आपके सिस्टम में जो ऑलरेडी आपने ऐड किया है, वो स्टॉक भी शो करता है इसके साथ। तो इन दोनों का जो यूज़ है, यानी कि एक तो डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ होता है, दूसरा स्टॉक चेकिंग के टाइम पर ओनली यूज़ होता है, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन इसका कॉस्ट जो है बहुत ही हाई होता है। अब प्लस इसके लिए क्या है कि बहुत सारी कंपनियां जो जल्दी परचेज़ नहीं करती, वो लोग क्या करते हैं, इसको रेंट पर जो है लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि मंथली रेंट पे करते हैं या ईयरली रेंट पे करते हैं। तो ये उनका एक ऐसा सीन होता है। दूसरा ये चीज़ है, आपको जब इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन करता है कि आप बताएं कि ये 2 टाइप के जो पीडीटी होता है, इसका यूज़फुल तो आपने बताया ये यूज़फुल है। आप दोनों एक माना बताएं वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि ये समझ में आ जाए। तो आपको ईजिली ये बताना है कि एक जो पीडीटी होता है वो डाटा कलेक्शन के लिए होता है, दूसरा जो पीडीटी होता है वो रिसीविंग के लिए भी काम आता है, और प्लस स्टॉक टेकिंग के टाइम पर भी वो काम होता है। यानी 2 यूज़फुल इसका बेसिकली आता है। और उसका अगर आपको ये पूछता है कि आपसे इसका फुल
फॉर्म बता दें तो मैंने आपको बताया पीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डाटा कलेक्शन टर्मिनल होता है। अच्छा, उसके आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन करता है। इंग्लिश में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ए पोर्टेबल डाटा टर्मिनल और पीडीटी स्कैनर इज़ ए स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर यूज्ड बाय रिटेलर्स, यानी एक छोटा सा ये कंप्यूटर मोबाइल है जो यूज़ होता है खुदरा यानी रिटेल सामानों के ऊपर। टू क्विकली द कलेक्ट द गुड्स, यानी जल्द तेज़ी के साथ डाटा को कलेक्ट करने के लिए, गुड्स को कलेक्ट करने के लिए बारकोड को कलेक्ट करता है और चेक और ट्रांसमिट डाटा टू द सिस्टम बाय स्कैनिंग द बारकोड्स ऑन द प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट को स्कैन करता है तेज़ी के साथ, जैसे कि आप रिसीविंग के टाइम पे भी बारकोड स्कैन करते हैं या स्टॉक टेकिंग के टाइम पर स्कैन करते हैं। अच्छा, स्टॉक टेकिंग के टाइम एक चीज़ मैं बता दूं कि स्टॉक टेकिंग के वक्त वो जो पीडीटी होता है उस वक्त यूज़फुल ये होता है उसका कि आप जो सेक्शन में जाएंगे, जो भी सेक्शन है, जिस चीज़ का भी सेक्शन है, वहाँ पर दो बंदे होने चाहिए। एक बंदा वो होता है जो गुड्स को काउंट करता है और आपको क्वांटिटी बताता है। वो क्वांटिटी बताने के बाद जो क्वांटिटी बताता है आप उस मशीन में पीडीटी में इंटर करते हैं। वो इंटर करने के बाद जो सिस्टम होता है आपका जो भी ईआरपी या रिटेल एक्स, जो भी हम जैसे हम रिटेल एक्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो आपका क्वांटिटी होता है जो पीडीटी के ज़रिए से वो इंटर किया जाता है, स्टॉक या जो भी क्वांटिटी आप ऐड करते हैं तो वहाँ सिस्टम में शो करता है। यानी एक स्टॉक वो बनता है जो आपने पहले से परचेज़ किया है, पहले से जो क्वांटिटी परचेज़ किया है वो क्वांटिटी शो करता है, प्लस पीडीटी से जो आप क्वांटिटी डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो भी शो करता है। तो दोनों को जो है आप मिलाते हैं कि यानी अभी हमारे पास रिसेंटली कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और पहले जो मैंने ऐड किया था ये जो पहले का स्टॉक शो कर रहा है कितना कर रहा है, तो वो एक बराबर स्टॉक चेकिंग किया जाता है। यानी मैक्सिमम क्या होता है कि जब स्टॉक पूरा हो जाता है, पूरी तरह से पीडीटी से आप चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर ज़्यादा अमाउंट का फ़र्क होता है, अच्छा कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो बराबर स्टॉक, परफेक्ट स्टॉक नहीं होता है, बल्कि बस एक वो अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है कि अगर ज़्यादातर मतलब ज़्यादा फ़र्क आता है तो उसमें कंपनी का ज़्यादा लॉस होता है, तो फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन वो लोग चालू करते हैं कि आखिर इतना माल कहाँ गया या इतना पैसे का लॉस है, ये पैसा कहाँ गया। मिनिमम अगर 2-4 पीस या 10 पीस या 100 पीस 100 पीस पूरा टोटल मिला के अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। तो ये सीन होता है स्टॉक टेकिंग का। तो पीडीटी जो यूज़ होता है सेक्शन में उसका यूज़फुल ये है, और उसका रिसीविंग के टाइम पर भी जब रिसीव किया जाता है गुड्स, तो गुड्स को काउंट करने के लिए दो आदमी होता है, एक काउंट करता है और दूसरा है मशीन में इंटर करता है पीडीटी के अंदर। तो वो जो आप क्वांटिटी इंटर करते हैं वो सीधा सिस्टम के अंदर ऐड हो जाता है, और वहाँ से जब डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर सिस्टम पे ऑपरेटिंग करता है, वो क्या करता है, वो सिस्टम के अंदर वो चेक करता है कि जो आपने क्वांटिटी ऐड किया है एट द रिसीविंग टाइम, तो क्या वो क्वांटिटी सही है नहीं है, बिल के अकॉर्डिंग वो चेक करता है। उसके बाद वो वेरीफाई करके वो बिल जो है अकाउंट्स में क्लियर कर देता है। तो ये सारा सीन है आपका पीडीटी का, जो आपकी होपफुली आप समझे होंगे। पीडीटी आपको मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया कि ऐसा ऐसा सीन है और ऐसा ऐसा होता है, ताकि आपको होपफुली आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको मैंने बताया कि आप जब भी इंटरव्यूअर को ये जवाब दें कि वो किस टाइप का होता है या इस तरह का अगर वो सवाल करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि एक वायरलेस होता है, एक वायर वाला होता है, और एक जो है वायरलेस होता है। जो विथ वायर होता है उसका यूज़फुल ये होता है कि वो डाटा को ओनली कलेक्ट करता है, आइटम के ऊपर के जो बारकोड होते हैं उनको कलेक्ट करता है और सिस्टम उसके ज़रिए इंटर की जा सकती है। और जो वायरलेस होता है उसका जो आपका बेनिफिट है या जो यूज़फुल है, यूज़ करने से जो आपको बेनिफिट उसका मिल सकता है, एक ये मिल सकता है कि आप गुड्स उससे रिसीव कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये है सेक्शन में आप जो है उससे स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसके ज़रिए होता है। जो पीडीटी ज़्यादातर यूज़ होने वाला गुड्स रिसीविंग में और जो है स्टॉक टेकिंग के टाइम पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करते हैं दोनों ही चीज़ें बताएं, ताकि इंटरव्यूअर जो आपका है वो ये समझे कि आपको बहुत ही अच्छी तरह पीडीटी का नॉलेज है। अच्छा, इसके ज़रिए से कुछ भी आपको अगर डाउट है, यानी कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है कि वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।